नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से इसे अपने कब्जे में ले लिया है। 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली हैं। जिस तरीके से दावे चल रहे थे कि पूरे मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है और उसके लिए खास इंतजाम ये किए गए थे कि जो एक सीट जो बार बार धोखा दे जाती थी, यानी कि छिंदवाड़ा की सीट, उस सीट पर भी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के क्षत्रपों ने नकुल नाथ को घेरा और उसके बाद उस सीट पर भी जीत हासिल कर ली। लेकिन हम बात करते हैं दो तीन कुछ चुनिंदा बड़ी सीटों की, जिनमें से एक दिग्विजय सिंह की सीट है, दूसरी शिवराज सिंह चौहान की सीट है और तीसरी ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीट है। सबसे पहले बात दिग्विजय सिंह की करें, जो कि राजगढ़ से चुनाव लड़ रहे थे और उनके सामने रोडमल नागर भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी थे। लगभग 1.5 लाख वोटों से रोडमल नागर ने ये सीट जीत ली है। जानकारी के मुताबिक दिग्विजय सिंह अपने विधानसभा भी नहीं जीत पाए। आखिरकार दिग्विजय सिंह का उस क्षेत्र में जो प्रभाव था वो काम क्यों नहीं आया, और मोदी लहर की जो बात हो रही थी और जिस तरीके से 400 पार के आंकड़े पर चर्चाएं चल रही थीं, तो पूरी मोदी लहर क्या सिर्फ मध्य प्रदेश में आकर सिमट गई? आखिरकार क्या हुआ कि दिग्विजय सिंह, जो कि तमाम अपने बड़े बड़े बयानों के लिए जाने जाते हैं, वे सिमट कर रह गए और छोटी मोटी हार नहीं बल्कि 1.5 लाख की हार काफ़ी बड़ी हार मानी जाती है। ऐसे में निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश कांग्रेस को ये सोचना होगा कि आखिरकार किस जगह पर कमी रह गई। वही हाल हम दूसरी तरफ देखें विदिशा का है। विदिशा में भी एक मजबूत प्रत्याशी के तौर पर शिवराज सिंह चौहान के सामने भानु प्रताप शर्मा को खड़ा किया गया था और गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेरने की कांग्रेस ने तमाम कोशिशें की। आखिरकार किस तरह की कोशिश थी, इस वीडियो में देखते हैं। गुना की अगर बात करें तो गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बम्पर जीत दर्ज की है। उन्हें 9,23,302 वोट मिले और उन्होंने 5,40,929 वोटों से जीत दर्ज की है। यहां पर राव यादवेंद्र सिंह को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया था। देखा जा रहा था जिस तरीके से केपी यादव को हटाया गया और केपी यादव की नाराजगी चल रही थी। इसके अलावा अन्य जो पुराने भाजपाई कार्यकर्ता थे, उनकी भी नाराजगी की खबरें लगातार सामने आ रही थीं, क्योंकि इस सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया था। लेकिन ये ज्योतिरादित्य सिंधिया की पुरानी परंपरागत सीट रही है। पहले वे कांग्रेस से यहाँ पर लड़ते रहे, इसलिए निश्चित तौर पर उनका जो दमखम था, उनकी जो पहुंच थी, उनकी जो जनता के बीच में पकड़ थी, वो काम आई। भले ही पार्टी बदल गई हो, लेकिन उन्होंने एक बार फिर से पूरी मेहनत करके लोगों को समेटा, अपने पक्ष में किया और एक बम्पर जीत दर्ज की। अब बात करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। शिवराज सिंह चौहान भले ही मुख्यमंत्री नहीं रहे हों, लेकिन उनकी लोकप्रियता अभी भी आम जनमानस के बीच में है और ये जो नतीजे सामने आए हैं उसको देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि विदिशा में जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने जीत दर्ज की है, वो एक बड़ी जीत है। उन्होंने कांग्रेस के भानु प्रताप शर्मा को हराया था। शिवराज सिंह चौहान को 8,21,403 वोट मिले हैं और एक बड़ी जीत शिवराज सिंह चौहान ने यहां पर दर्ज की है। गौरतलब है कि इस बीच में जबकि मध्य प्रदेश में एक बम्पर जीत विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की थी, 163 विधायक चुने गए थे और उसके बाद ये लग रहा था कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बनाया जा सकता है, लेकिन आला कमान शिवराज सिंह चौहान से नाराज चल रहा था, इसलिए शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार किया गया और उसके बाद डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बिठाया गया। हालांकि इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नाराजगी जरूर देखी जा रही थी, लेकिन बयानों में कहीं पर भी उनकी नाराजगी सामने नहीं आई। निश्चित तौर पर ऊपर से कुछ संदेश मिल रहे होंगे कि उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है और इस बीच जब लोकसभा चुनाव आगे आने थे, उन्हें विदिशा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया गया और एक बार उन्होंने खुद अपने आप को साबित किया कि शिवराज सिंह चौहान को
केंद्रीय नेतृत्व बिल्कुल भी कमजोर न समझे। भले ही वे मुख्यमंत्री नहीं हैं, लेकिन आज भी जनता के बीच में उनकी पकड़ बहुत ज्यादा है। और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बात पर भी गर्व कर सकते हैं कि उन्होंने इतनी बम्पर जीत दर्ज की है जितनी कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं कर पाए। जी हाँ, तो एक ये बड़ा मैसेज मध्य प्रदेश से और शिवराज सिंह चौहान की तरफ से सामने आएगा या सामने दिख रहा है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि पिछले शुरुआती जो रुझान थे उनमें 1-2 चरण का जो रिजल्ट था उसमें पीछे चल रहे थे और उसके बाद फिर उन्होंने बढ़त बनाना शुरू की। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने एक बार जो अपने घोड़े दौड़ाए तो उसके बाद सीधे वो जीत की मंजिल पर जाकर रुके। तो इस तरीके से ये जो 3 बड़े नाम थे, बड़े नेता थे, उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में ज़बरदस्त जीत दर्ज की और चुनाव परिणाम सबके सामने है। पूरे मध्य प्रदेश की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अपने कब्जे में की हैं। बस जब तक जीऊंगा अपनी जनता की सेवा दिन और रात जी और जान से करूंगा। ये प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति श्रद्धा और विश्वास का प्रकटीकरण है और कार्यकर्ताओं का असीम परिश्रम है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को प्रणाम करता हूं, जनता को प्रणाम करता हूं और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम विदिशा संसदीय क्षेत्र को आदर्श संसदीय क्षेत्र बनाए, इसके लिए मैं प्रयत्न करता रहूंगा। एक बड़ी जीत है आपकी मध्य प्रदेश में, देखा है कांग्रेस और बीजेपी के जो आमने सामने मुकाबला। और दूसरी बात, आपने ये कहा था कि 29 की 29 कमलों का हार मोदी जी को सौंपेंगे, तो 29 की 29 सीटें बीजेपी प्रदेश में। जनता के, मध्य प्रदेश की जनता के मन में मोदी, ये इस बात का प्रकटीकरण है। सभी 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जीत रही है, लेकिन लगातार तीसरी बार एनडीए 300 के पार जा रहा है। ये जनता की जो श्रद्धा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में है, जनता का विश्वास मोदी जी में है और ये उसी विश्वास को जनता ने प्रकट किया है। ये सचमुच में उनके व्यक्तित्व का और उनके नेतृत्व में भारत विकसित भारत बनेगा। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने से लेके विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा। इसलिए मोदी जी पर फिर विश्वास जनता ने प्रकट किया है और मेरे मन में तो बस एक ही सपना है। उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि अब 29 कमल के फूलों की माला मध्य प्रदेश से मोदी जी के गले में डालेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को बधाई देता हूं, कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और जनता का आभार प्रकट करता हूं कि इतना विराट आशीर्वाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को दिया है। सर, छिंदवाड़ा एक लौती सीट मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास थी, इसको लेकर 2019 में भी आप पछता रहे थे कि वो चीज अगर टिकट हमसे दिया तो 29 की 29 जीते, लेकिन वो बात जो थी आपकी आज साबित फिर हो। पिछली बार कांग्रेस 38,000 वोटों से जीत गई थी, लेकिन इस बार जनता ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया और मोदी जी पर, भारतीय जनता पार्टी पर पूरा विश्वास प्रकट किया है।